Now I will start. ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। इससे पहले ऑपरेटर्स मैंने करवाया आप लोगों को। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? बहुत तरह के होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, अवेलेबल है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। अब हमने देखना है कि ऑपरेटर की प्रेसिडेंस क्या है और उनकी एसोसिएटिविटी क्या है। पहले हम कंसिडर करेंगे, स्टडी करेंगे प्रेसिडेंस, फिर उसके बाद हम आएंगे एसोसिएटिविटी पे। फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद प्रेसिडेंस। अब देखो, जैसे ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन दिख रही है आपको? सबको दिख रही है ये? इसको इवैल्यूएट करो, क्या वैल्यू आएगी? बताओ क्या वैल्यू आएगी इसको इवैल्यूएट करके? सर ये आएगी -5 4 पॉइंट समथिंग आएगा। -5 नहीं 4 पॉइंट समथिंग। माइनस का? नहीं प्लस का। अच्छा, बाकी बताओ यार जल्दी से। किया किसी ने? गौरव? सर +9। ठीक है, कर रहा हूँ सर अभी। जल्दी से करो। सर 9। ठीक है, और कोई? यस सर 9 आएगा, +9। ठीक है, कैसे इवैल्यूएट किया आपने? सर ये हम प्रोग्रामिंग की बात नहीं कर रहे हैं अभी मैं सिंपल एक्सप्रेशन मैंने आपको दी है जो हम डे टू डे लाइफ में नंबर सिस्टम यूज करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो उसके अकॉर्डिंग इसको, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको हमने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आएगी 9, ना कि 5 आएगी। 9 कैसे आएगी? जब एक ही एक्सप्रेशन के अंदर बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे हमारी इस एक्सप्रेशन के अंदर कितने ऑपरेटर्स हैं? प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीजन भी है। 4 ऑपरेटर्स हैं। जब एक ही एक्सप्रेशन के अंदर मल्टीपल ऑपरेटर्स होते हैं तो कौन सा ऑपरेटर पहले चलेगा और कौन सा ऑपरेटर बाद में परफॉर्म होगा, उसका कोई रूल होता है हमारे रेगुलर लाइफ में, डेसिमल नंबर सिस्टम में। दैट रूल इज कॉल्ड एज बॉडमास। बॉडमास होता है, सभी जानते हैं इसको? ठीक है, बॉडमास का क्या मतलब है? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है वो इवैल्यूएट होगी। अगर ब्रैकेट के बाद सबसे पहले होगा डिवीजन, फिर होगा मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड एट लास्ट सब्ट्रैक्शन। अब इस एक्सप्रेशन में देखें तो सबसे पहले डिवीजन होगा, 6 डिवाइडेड बाय 3, 2 आ जाएगा। फिर 4 इंटू मल्टीप्लिकेशन विल बी परफॉर्म्ड 8, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, तो वो करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 9। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट है ऑपरेटर प्रेसिडेंस का। ऑपरेटर प्रेसिडेंस, और प्रेसिडेंस की जगह हम इसको प्रायोरिटी भी बोल सकते हैं। प्रेसिडेंस और प्रायोरिटी। ठीक है, प्रायोरिटी का क्या मतलब होता है? सपोज आपने कोई 4-5 काम करने हैं तो उसमें आप प्रायोरिटी सेट कर देते हो कि सबसे पहला काम मुझे कौन सा करना है, फिर दूसरे नंबर पे कौन सा करना है, तीसरे नंबर पे कौन सा करना है। तो दैट इज कॉल्ड एज प्रायोरिटी ऑफ वेरियस इवेंट्स। आपने कौन सा काम पहले करना है उसको आप टॉप प्रायोरिटी दे देते हो। जैसे आप अभी घर में बैठे हो तो आपकी टॉप प्रायोरिटी है पढ़ाई, आपने अपनी एजुकेशन करनी है। सेकंड प्रायोरिटी क्या होगा? घर का कोई और काम कर लिया। ठीक है, थर्ड प्रायोरिटी, किसी ने आपके मोहल्ले में किसी बंदे ने आपको कोई काम बोला, आपने वो करना है, वो आपने थर्ड प्रायोरिटी पे रख दिया। तो दिस इज प्रायोरिटी। तो ऑपरेटर प्रायोरिटी और ऑपरेटर प्रेसिडेंस का क्या मीनिंग है? जब एक ही एक्सप्रेशन के अंदर मल्टीपल ऑपरेटर्स होंगे, एक से ज्यादा ऑपरेटर्स होंगे, तो कौन सा ऑपरेटर पहले परफॉर्म करेगा, कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा, कौन सा उसके बाद होगा, कौन सा उसके बाद होगा, दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेटर प्रेसिडेंस और ऑपरेटर प्रायोरिटी। क्लियर है? ठीक है, अब बॉडमास जो रूल है, ये रूल सिर्फ हमारी डे टू डे लाइफ में चलता है। कंप्यूटर कंपाइलर के अंदर ऐसा कोई रूल नहीं होता है। कंपाइलर के अंदर ऐसा बॉडमास नाम का कोई रूल नहीं है। उसके अंदर क्या रूल है? उसके अंदर ये रूल डिफाइन किया गया है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिफाइन की गई है
उसमें कंपाइलर में पहले से ही प्री डिफाइंड है कि किस ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज्यादा है, किस ऑपरेटर की प्रायोरिटी दूसरे नंबर पे, किस ऑपरेटर की प्रायोरिटी तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, ऐसे ऑलरेडी डिफाइंड है प्रायोरिटी वहां पे। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिटरमिन्स व्हिच ऑपरेटर इज टू बी इवैल्यूएटेड फर्स्ट व्हेन एन एक्सप्रेशन हैज मोर देन वन ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल दिस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन देखो 100 माइनस 2 इंटू 30, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट में क्या होगा, सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन होगा, इसमें दो ऑपरेशंस हैं, माइनस का और मल्टीप्लिकेशन का। तो पहले मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन पहले मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन कर रहा मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी ज्यादा है, है। यस तो 30 इंटू 2 इज 60, 60, देन 40, 40, 60 माइनस तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी 40। अगर हम इसको उल्टा चलाएं, पहले हम 100 माइनस 2 कर लें, दैट इज 98 इंटू 30, तो वो 2700 2800 समथिंग वैल्यू बन जाएगी। लुक एट द डिफरेंस बिटवीन द टू वैल्यूज, एक छोटे से माइनर से डिफरेंस की वजह से आउटपुट में कितना फर्क आ जाता है। तो इसलिए ऑपरेटर प्रेसिडेंस कंपाइलर के अंदर होना बहुत जरूरी है। अगर ऑपरेटर प्रेसिडेंस नहीं है तो हमारी आउटपुट सारी की सारी गलत आएगी। ठीक है, समझ आ गया ऑपरेटर प्रेसिडेंस और ऑपरेटर प्रायोरिटी क्या होता है। यस सर, ठीक है, अब सपोज हमारे पास ये एक्सप्रेशन है a प्लस बी मैंने लिखा है, ठीक है। a प्लस बी एक्सप्रेशन में a और b को क्या बोलते हैं, ऑपरेंड्स। वेरिएबल्स भी बोलते हैं हम, ये वेरिएबल्स भी हैं हमारे, और इनको ऑपरेंड्स भी बोला जाता है। ऑपरेंड्स क्या होता है, वो वेरिएबल्स जिसके ऊपर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, दैट आर कॉल्ड एज ऑपरेंड्स। और प्लस को क्या कहते हैं, प्लस इज कॉल्ड एज ऑपरेटर। ऑपरेटर। तो इसमें प्लस क्या है, ऑपरेटर है, और ए और बी क्या है, ऑपरेंड्स है। ठीक है, ऑपरेंड्स मीन्स वेरिएबल्स जिनके ऊपर, ये कांस्टेंट भी हो सकता है, जिनके ऊपर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो ऑपरेशन क्या होता है, कोई भी ऑपरेटर, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेटर। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन आपने एक प्रोग्राम किया था टू फाइंड द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, हमने किया था कंपाइलर के अंदर ये प्रोग्राम। तो यहाँ पे अगर हम ये स्टेटमेंट ऐसे लिख दें, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई डिवाइडेड बाई 5, तो इससे क्या होगा, रिजल्ट हमारा ठीक नहीं आएगा। इस केस में क्या होगा, ब्रैकेट करनी पड़ेगी। ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। क्यों ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर प्रेसिडेंस तो ठीक चलेगा, प्रेसिडेंस मीन पहले डिवीजन परफॉर्म होगा, उसके बाद प्लस परफॉर्म होगा। ऑपरेटर प्रायोरिटी का जो रूल था वो तो ठीक चल गया यहाँ पे, लेकिन उसके बाद भी प्रॉब्लम आई। जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस के रूल्स डिफाइंड हैं उसके बाद भी प्रॉब्लम आती है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम ब्रैकेट लगा देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज एसोसिएटिविटी। ये मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ एसोसिएटिविटी को, अभी आप ऑपरेटर प्रेसिडेंस पे ही रहो। अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस का ये टेबल है, बस यही एक टेबल आप लोगों ने याद करना है, पूरा का पूरा। पूरा ना करो, थोड़ा करो, जितना बता देता हूँ कितना करना आपने। इस टेबल में सारे ऑपरेटर्स लिखे हुए हैं जितने भी सी कंपाइलर के अंदर अवेलेबल हैं, और उनकी प्रायोरिटी लिखी हुई है और एसोसिएटिविटी लिखी हुई है। प्रायोरिटी मींस किस ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज्यादा है, किसकी कम है, ये सारा यहाँ पे एक्सप्लेन है। देखो सबसे पहले मैंने ये लिखा है टेबल के अंदर, पहले ही रो है दिस। एसोसिएटिविटी अभी आप रहने दो, इस पे फोकस नहीं करना, सिर्फ ये दो पार्ट देखो, कैटेगरी एंड ऑपरेटर। ये ऑपरेटर्स हैं, कौन कौन सा ऑपरेटर दिख रहा है आपको, ब्रैकेट्स, छोटी वाली ब्रैकेट, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद ये एरो ऑपरेटर, उसके बाद ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट। इन सारे ऑपरेटर की सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है। ये पहले नंबर पे लिखा है तो इट मींस दे हैव द नंबर 1 प्रायोरिटी। इन सारे ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी नंबर 1 पे आती है। अगर किसी भी एक्सप्रेशन पे कोई और ऑपरेटर्स भी हैं और ये भी हैं तो इनकी एग्जीक्यूशन पहले, बिकॉज इट कम्स एट द नंबर 1 इन द प्रायोरिटी टेबल। क्लियर है? सेकंड में देखो, सेकंड रो में मैंने लिखे हैं यूनरी ऑपरेटर्स, प्लस माइनस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ये प्री और पोस्ट का डिफरेंस है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का, ये बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद ये साइज ऑफ ऑपरेटर होता है। तो ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं दे कम इन अंडर द सेकंड प्रायोरिटी, सेकंड दूसरे नंबर पे आते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम ये इतने ऑपरेटर्स यूज नहीं करते अपने एक्सप्रेशंस के अंदर। नॉर्मली हम यूज करते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉडुलस, लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये तीसरे नंबर पे आ गए हमारे ये तीन ऑपरेटर्स। तीसरे नंबर पे प्रायोरिटी किसकी है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस ऑपरेटर। ये कम एट द थर्ड प्रायोरिटी लेवल। उसके बाद फोर्थ नंबर पे कौन से हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, प्लस एंड माइनस।
उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं शिफ्ट ऑपरेटर्स, नेक्स्ट आ जाते हैं Greater than. रिलेशनल ऑपरेटर्स, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट इक्वालिटी ऑपरेटर, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। फिर उसके नॉट बाद इक्वल टू। बिटवाइज ऑपरेटर्स आते हैं, बिटवाइज हमने किए नहीं है अभी, सिर्फ आप ऐसे याद रखो, बिटवाइज ऑपरेटर आ जाते हैं। फिर उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं जो आपने पढ़े हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और कंडीशनल, और लास्ट में आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। जो आपका असाइनमेंट होता है ना, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, सिंगल इक्वल टू जो लिखते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, दैट कम्स एट द लास्ट प्रायोरिटी लेवल। ठीक है, तो ये टेबल आपने याद यस सर। रखना कि कौन सी ऑपरेटर की प्रायोरिटी कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। अब देखो यहाँ, अगर हमारी एक एक्सप्रेशन है, उसके अंदर हमने प्लस भी लिखा है, माइनस भी लिखा है, मल्टीप्लिकेशन भी है, लेस देन ग्रेटर देन साइन भी है, तो उसमें सबसे पहले कौन सा परफॉर्म होगा? प्लस माइनस। प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, और लेस देन भी है। मल्टीप्ली सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन होगा। क्यों? क्योंकि ये यस सर। मल्टीप्लिकेशन प्रायोरिटी ज्यादा है। ये देखो यहाँ पे इस सबसे ज्यादा इसकी ज्यादा इसकी है, प्रायोरिटी। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस की प्रायोरिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू प्लस, माइनस, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, जितने भी ऑपरेटर्स हैं। तो सबसे पहले इन तीनों की होगी, उसके बाद ये दो हैं जो नॉर्मली हम यूज करते हैं। इन तीन की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस। दूसरे नंबर पे प्लस माइनस है, फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, फिर इक्वालिटी है, लॉजिकल एंड और असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी आ गए। तो प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट समझ आया आप लोगों को? यस सर। ऑपरेटर प्रेसिडेंस और ऑपरेटर प्रायोरिटी होती क्या है? ठीक है, क्लियर है? Yes sir. यस सर। किसी को भी कोई भी डाउट हो पूछ लो यार, अभी अभी नोट्स भी सामने हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं एसोसिएटिविटी क्या होती है। अब सपोज एक ही एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है और मॉडुलस भी है। ठीक है, तो इन तीनों में से पहले कौन सा परफॉर्म होगा? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस तीनों हैं। मॉडुलस सर। मॉडुलस क्यों? सर उसकी व्यवस्था है सर। क्या है इसका? हाँ हाँ बताओ, बोलो। सर ये फर्स्ट प्रायोरिटी है इसकी सर। नहीं, ये जो मैंने एक लेवल पे ऑपरेटर्स लिखे हैं ना, मल्टीप्लिकेशन होगा। इसमें कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है, इसमें कोई भी पहला, दूसरा, तीसरा नहीं है। ये तो मैंने ऐसे सीक्वेंस लिखा है, आप इसको डिवीजन पहले लिख लो, मल्टीप्लिकेशन बाद में लिख लो, परसेंटेज को पहले लिख लो, मल्टीप्लिकेशन को लास्ट में लिख लो। वो आपका लिखने का वे है, लेवल इनका सेम है। ये तीनों सेम लेवल पे आते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस सेम प्रायोरिटी पे आते हैं। इनके आपस में इंटरनली कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। इसी तरह से जैसे इस लाइन में ये सारे ऑपरेटर्स हैं, कितने ऑपरेटर्स आ गए यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 ऑपरेटर्स आ गए। तो ये 6 के 6 ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। इनमें आपस में इंटरनली कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। इसमें पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे कोई नहीं है, ऑल कम एट द सेम प्लेस। इसी तरह से प्लस और माइनस को देख लो, अगर प्लस और माइनस दोनों हैं एक एक्सप्रेशन के अंदर, तो दोनों की प्रायोरिटी सेम है। ठीक है, इसमें डिफरेंशिएशन नहीं है। अब ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट होती है, अगर सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर्स एक ही एक्सप्रेशन के अंदर आ जाएं, तो उसमें से पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा और बाद में कौन सा एग्जीक्यूट होगा, दैट इज डिफाइंड बाय द टर्म एसोसिएटिविटी। उसमें एसोसिएटिविटी का कॉन्सेप्ट आता है। लेफ्ट टू राइट। समझ आया? Yes sir. यस ठीक सर। है, पहला कॉन्सेप्ट है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं हमारे पास एक एक्सप्रेशन के अंदर, तो हमने पहले कंपाइलर के अंदर जो डिफाइंड है वो है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस के अंदर उसने डिफरेंट ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी सेट कर दी। अब होता ये है कि एक लेवल के अंदर एक से ज्यादा ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं, जैसे हर केस में है यहाँ पे। तो जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस कम एट द सेम प्लेस, इन तीनों की प्रायोरिटी सेम है। जब एक एक्सप्रेशन के अंदर ऐसे ऑपरेटर्स आ जाते हैं जिन सबकी प्रायोरिटी सेम है, तो पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, बाद में कौन सा एग्जीक्यूट होगा, दैट इज डिफाइंड बाय द, दैट इज क्लियर्ड बाय द टर्म एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी सिंपल होती है, या तो लेफ्ट टू राइट होती है या राइट टू लेफ्ट होती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। right to left, ये लिखा हुआ है मैंने इस टेबल में, हर ऑपरेटर्स की लाइन के आगे लिखा है, लेफ्ट टू राइट है और राइट टू लेफ्ट है। हम यही एग्जांपल देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस की। तो इसकी एसोसिएटिविटी क्या है? left to right, लेफ्ट to टू right. राइट। तो समझ गए, एक्सप्रेशन को लेफ्ट से स्टार्ट करना है, राइट की तरफ उसको कैलकुलेट करते जाना है, जो पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, जो बाद में आएगा वो बाद में एग्जीक्यूट होगा, इन तीनों में से, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस में से। ठीक है, ये पहली वाली एक्सप्रेशन पे चले जाते हैं वापस। जैसे ये एक्सप्रेशन है हमारे पास, a इज इक्वल टू 5 + 3 जो भी है। अब इसमें क्या है, प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीजन भी है। अब अगर हम कंपाइलर के रूल्स के अकॉर्डिंग चलें, ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग चलें, तो सबसे पहले ऑपरेटर प्रेसिडेंस इंप्लीमेंट होगी यहाँ पे। ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मीन मतलब है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन चारों में से ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? plus की, किसकी? Multiplication. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, दोनों की। Multiplication. ठीक है ना, पहले लेवल पे आते हैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, उसके नेक्स्ट लेवल पे आता है प्लस एंड माइनस। तो पहली टॉप Minus. प्रायोरिटी है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। अब फिर से कंफ्यूजन, एक कंफ्यूजन तो क्लियर हो गया कि पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रायोरिटी है, दूसरे नंबर पे प्लस और माइनस की है। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रायोरिटी तो सेम है, उन दोनों में से पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा वो कौन डिसाइड yes, करेगा? From left to right. Associativity. left to right, Associativity, बताता ठीक सर, है। Associativity means the associativity of multiplication, division and modulus operator is from left to right. ये लेफ्ट से चल रहा है, right, राइट की तरफ जाना है। पहले 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 24 डिवाइडेड बाय 3 8 आ जाएगा इसमें। ठीक है, 8 आ गया, फिर प्लस और माइनस का भी Yes. हम उसी तरीके से कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। मेन ये टेबल है जो आपने करना है, ये टेबल याद करना है। Yes. नोट्स मैंने बनाए हैं, आपको फाइल दे दूंगा, मैं मूडल पे अपलोड कर दूंगा, डाउनलोड कर लेना। तो ये समझ लो अच्छे से आप लोग। तो बस यही है ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। उसके कुछ 3-4 रूल्स हैं, Associativity. ये मैंने लिखे हैं, ये आप लोग पढ़ लेना, ये आपको समझ आ जाएगा। वही सेम चीजें जो मैंने समझाई हैं वही लिखी हुई हैं इसमें, बस ये 2 पेज का है सर। अब देखो ध्यान से, कुछ भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो।